सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिवाइस शील्डिंग या डिवाइस शील्डिंग। सो इसके नाम से भी थोड़ा हमें पता चलता होगा कि ये कुछ शील्ड करने की बात हो रही है और शील्ड कहते हैं प्रोटेक्ट करने को। सो डिवाई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ये पूरी जो है हमें टर्म दी। इसमें सबसे पहले आ जाती है क्वाजी न्यूट्रलिटी। क्वाजी न्यूट्रलिटी क्या होते हैं? हम कहते हैं क्वाजी न्यूट्रलिटी प्लाज्मा की एक बहुत जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसके मुताबिक जो प्लाज्मा है इसके अंदर हम कोई चार्ज इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एक्सटर्नल कोई फील्ड इसमें आ जाती है, तो ये प्लाज्मा की टेंडेंसी है कह लें, या ये इसकी प्रॉपर्टी कह लें, या इसका यूनिक बिहेवियर कह लें कि ये अपने जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं इनको बराबर रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल होता है। और इसी न्यूट्रल को जो है हम क्वाजी न्यूट्रलिटी का प्रोसेस बोलते हैं, या हम जो है इसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं प्लाज्मा की। यही प्रॉपर्टी जो है इसकी शील्डिंग को जो है होल्ड करती है, उसी से रिलेटेड है। सो प्लाज्मा है स्पेशल एबिलिटी टू बिकम न्यूट्रल, कि ये अपने आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है बराबर करके न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ये हमारे पास जो है एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो है प्लाज्मा है, और प्लस माइनस हमारे पास इक्वल है, मतलब जो नेट इफेक्ट है वो हमारे पास ज़ीरो है। अब लेट सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन या एक माइनस चार्ज इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो क्या होगा? तो अब क्या होगा? हमने पहले पढ़ा था कि प्लाज्मा जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है एग्जिस्ट कर सकता है। हर टेम्परेचर की जो है डिफरेंट वैल्यू होती है हमारे पास, और एक ही सिस्टम में डिफरेंट टाइप का जो है प्लाज्मा हमारे पास जो है डिफरेंट टेम्परेचर का प्लाज्मा एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने सन की लेयर्स में देखा था। ये जो हमने नेगेटिव चार्ज इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया, इससे क्या होगा कि कहीं से भी जो है कोई और पॉजिटिव चार्ज जो बिल्कुल इस चार्ज के मैग्नीट्यूड का होगा, सेम इसके इक्वल का होगा, आके इसका इफेक्ट जो है कैंसिल कर देगा और वो फिर से हमारे पास जो है न्यूट्रल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है प्लाज्मा की, ये कर सकता है ऐसे। और लेट सपोज हमने जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का लिया है, और जो है फिर क्या होगा हमारे पास उतने ही मैग्नीट्यूड के जो हैं पॉजिटिव चार्जेस जो हैं आके उसका इफेक्ट जो है कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि कैंसिल करेंगे और प्लाज्मा फिर से जो है न्यूट्रल होगा। अब फिर से एक और एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं। जो है ये हम लेट सपोज कोई भी हमने जो है सिस्टम लिया है प्लाज्मा का, ये जो लाइन लगी है सपोज इससे नीचे नीचे जो है सारा हमारे पास जो है प्लाज्मा है। हम जो है एक बैटरी लेते हैं और बैटरी से हम दो इंसुलेटेड वायर्स अटैच कर देते हैं। एक वायर से जो है लेट सपोज हम कह रहे हैं क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच है तो वो सिर्फ जो है पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव के साथ अटैच है तो वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो है प्रोवाइड करेगा। सो जब हमने बैटरी ऑन की तो यहाँ पर इस इंसुलेटेड वायर के साथ हमारे पास पॉजिटिव और इस इंसुलेटेड वायर के साथ जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास होगा क्या? अब जितनी बैटरी हमने जो है जितने पोटेंशियल की हैं, जितने वोल्ट्स की लगाई हैं, वो उतना ही चार्ज देगा। हमने कह दिया कि जो प्लाज्मा था वो कम मैग्नीट्यूड का था, तो ये जो चार्ज हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं ये ज़्यादा थे मैग्नीट्यूड में। इस चार्ज को जो है इसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए जो है हमारे पास इस प्लाज्मा में जितने भी नेगेटिव होंगे वो इसके करीब आ जाएंगे। इसी तरह ये वाला जो नेगेटिव था, जितने पॉजिटिव थे हमारे पास वो सारे जो हैं वो इधर चले जाएंगे। अब ये वाले जो पॉजिटिव हैं और ये वाले जो नेगेटिव हैं ये भी इक्वल होंगे, और ऑलरेडी हमने एक प्लस और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आप लोग कहें कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, हम दोनों पॉजिटिव चार्ज ही इंट्रोड्यूस करवाएं, तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये तो उसकी प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है कि उसने उस पॉजिटिव का जो इफेक्ट है उसको इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल करना ही करना है। सो इस तरह हमारे पास जो है ये एक स्फीयर बन जाता है चार्जेस का, यहाँ भी और ये भी एक स्फीयर बन जाता है चार्जेस का। हम कहते हैं कि डिबाई लेंथ, इधर एक टर्म आती है डिबाई लेंथ। क्या होता है हमारे पास? डिबाई लेंथ इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर फॉर प्लाज्मा। It is a measure of distance over which the influence of external potential is felt by the other charged particles। मतलब कि यहाँ पर इस चार्ज का असर जितने चार्ज पार्टिकल यहाँ पर फील कर रहे हैं, वो सिर्फ जैसे मैंने ये डॉट डॉट्स के निशान बनाए हैं ना, कि इतनी जगह पे इस चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट फील हो रहा है, बस वो इफेक्ट हमारे पास यहाँ नहीं फील होगा, यहाँ नहीं फील होगा। इतनी जगह पे जो स्फीयर बनाया है, इतनी जगह पे जो एक चार्ज पार्टिकल बाकी चार्ज पार्टिकल जो हैं उसका इफेक्ट फील कर सकें और उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उसको शील्ड करें।
शील्ड करके बिल्कुल उसको जो है उसका इफेक्ट कैंसिल करके प्लाज्मा को न्यूट्रल बना दें, तो उसको जो है हम डिबाई लेंथ बोलते हैं, जिसको जो है डिबाई लेंथ या डिबाई रेडियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हमने एज अ स्फीयर कंसिडर किया है। सो सेंटर से जो है यहाँ तक का हम रेडियस भी बोल सकते हैं, बेसिकली इसको डिबाई लेंथ ही बोलते हैं। हमने कहा डिबाई लेंथ जो है फिजिकल पैरामीटर है, तो क्या हम अगर ये फिजिकल पैरामीटर है मतलब ये पैरामीटर है, तो हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ पढ़ी होगी, डेल ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस यही वाली इक्वेशन क्यों ली है? क्योंकि हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन टेल्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी, कि हमारे पास जो है इस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सो वियर ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, ये इक्वेशन भी हमने पढ़ी हुई है। तो अगर जो है फाई इज़ द पोटेंशियल अप्लाइड इन प्लाज्मा, कि हमने जो है ये वाला चार्ज इतना इंट्रोड्यूस करवाया है, इतना पोटेंशियल हमने जो है उस प्लाज्मा का कोई सिस्टम है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको फाई बोलेंगे। पोटेंशियल को हम वी बोलते हैं, वी इज इक्वल टू फाई, और फाई को भी पोटेंशियल ही बोल रहे हैं, इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर होता है हमारे पास। अगर जो है यही वाली वैल्यू जो है हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है माइनस डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट, और माइनस साइन जो है हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गई जो है इक्वेशन 2। इसको जो है हम पॉइजॉन्स इक्वेशंस भी बोलते होते हैं। अब हम कहते हैं कि एन आई इज इक्वल टू एन ज़ीरो ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम एंड एन इज फॉर इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी आइंस हैं ना, एन आई, अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने कितना शील्ड किया, या इलेक्ट्रॉन्स ने कितना पोटेंशियल जो है ना उसका जो है इफेक्ट ख़त्म किया। सो अभी आइंस को जो है अभी हम कह देते हैं कि ये एट रेस्ट पे है, एन आई इज इक्वल टू एन ज़ीरो, रेस्ट पे है या इक्विलिब्रियम स्टेट में है। हमारे पास जो है फिर इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू, अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू और इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं, ई और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा एन आई माइनस एन ई, कि जितना भी जो है आइंस जो है हम इलेक्ट्रॉन्स में से निकाल दें। लेट नंबर ऑफ आइंस आर फिक्स्ड एंड एन आई इज इक्वल टू ज़ीरो, यही बात हम पहले कर चुके हैं। अब इधर हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स ने कितने पोटेंशियल को जो है शील्ड करना है, या उसको ख़त्म करना है, या उसका इफेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करना है, या क्या करना है। ये जो है इसके लिए बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और वो हमारे पास होती है एन ई इज इक्वल टू एन ज़ीरो एक्सपोनेंशियल माइनस ई फाई ओवर के टी। अब जो है अगर यही वाली वैल्यू हम पुट करें, तो अगर जो है पहले हम यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दें, फाई और डेल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे डेंसिटी की जो है हमने जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली, हम ये पुट कर दें ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से जो है एन ई की वैल्यू हमने ऑलरेडी ये निकाली है, ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ पर हम एन ई की जगह पे पुट कर देंगे। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, और इस ई को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, और जो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास डिवाइड में था वो हम उस साइड पे मल्टीप्लाई में ले गए हैं। एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ई एन ज़ीरो, क्योंकि ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई किया था इसमें भी आया था और इसमें भी आया था, हमने कॉमन निकाल लिया। वन माइनस एक्सपोनेंशियल ई फाई ओवर के टी, यहाँ पे के टी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और फाई हमारे पास जो है पोटेंशियल है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब हम कहते हैं अप्लाई टेलर सीरीज़। यहाँ पर जो है वो किसके बराबर होती है, ई एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसी को ही जो है टेलर सीरीज़ में जो है अप्लाई करें, वो हमारे पास जो है 1 स्टार्ट में आ जाता है, एक बार पावर स्टार्ट में चली जाती होती है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। यही वाली जो है हम इस ई पे अप्लाई करेंगे सीरीज़। जब हमने ये किया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस ई फाई ओवर के टी प्लस 1/2 फैक्टोरियल ई फाई ओवर के टी सो ऑन, निगलेक्टिंग हायर टर्म्स, उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ई फाई ओवर के टी हमारे पास फिर आ जाती है, ये हायर टर्म चली जाती है ना हमारे पास। ये हमारे पास जो लोअर टर्म है इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ई फाई ओवर के टी, ये हमारे पास जो है इसके बराबर है।